किसके सामने बनाया? भगवान के सामने बनाया। भगवान के सामने किसी की नकल चलने वाली भगवान ने देखी तो हनुमान है, वो नकली चेहरा बना के आया है। हनुमान जी गए, प्रणाम करके पूछने लगे, आप कौन हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहूं बन स्वामी। आप कौन हैं? धरा कठोर है, आपके पांव कोमल हैं, आप वन में क्यों घूम रहे हैं? क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हैं? क्या नर नारायण है? मुझे तो लगता है कहीं आप ब्रह्म तो नहीं है जो पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अवतार लिया करते हैं। आप इनमें से कौन हैं? भगवान ने सोचा कि जब भक्त ही अपने आप को छिपा कर बैठा है तो हमको क्या पड़ी है अपना असली परिचय बताने की, हम भी छिपाएंगे। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप जो जो बोल रहे हैं उनमें से हम कुछ भी नहीं है। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं, हमारे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, हमारे साथ मेरी अर्धांगिनी थी सीता, यहाँ कोई हरण करके ले गया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ये तो हमारी कथा है। ब्राह्मण देवता, अब आप अपनी कथा सुनाइए। जैसे नाम राम लक्ष्मण दो भाई सुना, प्रभु पहचानी, तुरंत परयो गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। श्री हनुमान जी महाराज तुरंत भगवान के चरणों में लौट गए। परंतु समझिएगा, भगवान ने हनुमान जी को उठाया नहीं। आज प्रभु का स्वभाव है, जैसे कोई प्रणाम करता है, गिरता है, प्रभु तुरंत उठा लेते हैं। हनुमान जी को नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद हनुमान जी स्वयं उठ गए। कहा, प्रभु मैं तो जीव हूं, अज्ञानी हूं, विषय में लीन रहता हूं, मैं आपको भूलकर आपका परिचय पूछ लिया मैंने, परंतु आप तो सब कुछ जानते हैं नाथ, और उसके बाद भी मनुष्य की भांति आप मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। क्या आप मुझे भूल गए हैं प्रभु? इतना कह के हनुमान जी फिर प्रणाम किए, लेकिन भगवान ने अब की बार भी नहीं उठाया। श्री हनुमान जी परेशान कि आखिर राघव जी उठा क्यों नहीं रहे हैं। तब मन में भाव आया, मैंने मुख से बता दिया कि प्रभु मैं कोई ब्राह्मण नहीं, आपका दास हनुमान हूं, परंतु स्वरूप से अब तक ब्राह्मण बना हुआ हूं, यानी कपट। जो हूं वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा वो हम हैं, यही कपट है। मैं भगवान के सामने कपट का रूप बनाया हूं। और राम जी कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐ तुरंत हनुमान जी अपने असली रूप में आए, और जैसे हनुमान जी अपने रूप में आए, तब रघुपति उठाई उर लावा, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। भगवान ने तुरंत हनुमान जी को उठाया और उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। और प्रभु ने कहा, हनुमान जी आप कह रहे थे मैं आपको भूल गया, मैं आपको लक्ष्मण जी से 2 गुना अधिक प्रेम करता हूं। तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। दूना। अब यहां पर एक बड़ी प्यारी बात, लक्ष्मण जी बेचारे तो कई साल से भगवान की सेवा में लगे हैं, दिन रात एक कर दिए हैं वन में, और हनुमान जी तो अभी अभी आए हैं।
तो भगवान ने कह दिया कि लक्ष्मण जी से 2 गुना अधिक आपको प्रेम करता हूं। ये बात सही ठीक है? कहिए, कोई आपके लिए दिन रात खप रहा हो, मर रहा हो सालों से, और उसी के सामने कोई नया नया आया और आप बोले कि आपको तो इनसे अधिक प्रेम करता हूं, लक्ष्मण जी को कितना बुरा लगा होगा? कहिए, लगा होगा ना? भगवान ने गलत कहा ना? कहिए, भगवान ने गलत कहा ना? बिल्कुल सही कहा। भगवान क्यों गलत बोलेंगे जी? तो आप कहोगे महाराज यहां क्यों बोला भगवान ने? एक महापुरुष हैं पूज्य श्री कृपा शंकर जी रामायणी, अयोध्या में, अब तो नहीं रहे। वो कहते हैं देखो, एक मां के 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का और दूसरा बेटा 2 महीने का। माता दोनों में से सबसे अधिक किसको प्रेम करेगी? किसको करेगी? हाँ, क्यों भाई? 5 साल वाला तो 5 साल से उसका बेटा है, तो सबसे अधिक तो 5 साल वाले को करना चाहिए ना। लेकिन मां किसको करेगी? 2 महीने वाले बच्चे को। भगवान भी यहां यही कहते हैं, लक्ष्मण तुम तो मेरे पुराने बच्चे हो, हनुमान तो अभी अभी मेरी शरण में आया है, अर्थात ये भी नवजात शिशु है, इनको मैं आपसे 2 गुना अधिक प्रेम करूंगा। भगवान किसी के मन को नहीं दुखाते हैं। जो किसी को दुख दे वो भगवान हो ही नहीं सकता है। हमारे बिहार बक्सर में एक गायक थे आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर। उस दिन मैं किसके घर गया था तो बब्बा ने हमसे कहा, बब्बा बैठे हैं यहाँ पे, हाँ? विवेक जी के घर। विवेक भैया के बब्बा बोले महाराज एगो भजन हमको सुना दीजिएगा। जरूर सुना देंगे बाबूजी। तो कल हम भुला ही गए, लेकिन अभी देखिए प्रसंग आया। भगवान अरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। 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 मती के फेर देनी, मती के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी। हाँ, मती के फेर देनी, मती के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। ग्राह के मार दिहनी, ग्राह के मार दिहनी, गज के उबार लिहनी, गज के उबार लिहनी। हाँ, ग्राह के मार दिहनी, ग्राह के मार दिहनी, गज के उबार लिहनी, गज के उबार लिहनी। के बा समान रउआ जगत के दाता हैं। के बा समान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। भक्त विदुर घर गईनी,
घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी। छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता हई, छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता हई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई। मैया शबरी घर गईनी, मैया सबरी घर गईनी, झूठे बेरन के खैनी, झूठे बेरन के खैनी। मैया शबरी घर गईनी, मैया शबरी घर गईनी, झूठे बेरन के खैनी, झूठे बेरन के खैनी। कई के बखान रउआ जगत के दाता हई, कई के बखान रउआ जगत के दाता हई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई। साधक गावेले दास गईत्री, गावेले दास गईत्री, खींच के तीन गो चिचरी, खींच के तीन गो चिचरी। चिचरी बुझाता? चिचरी भोजपुरी में लकीर को चिचरी कहते हैं। कोई भी आदमी कहता है अरे हम सत्य बोल रहे हैं, नहीं विश्वास, 1 2 3, लोग 3 लकीर खींच के कहते हैं एकदम पकाट के सत्य है। चिचरी यानी लकीर। साधक कहता है गावेले दास गईत्री, गावेले दास गईत्री, खींच के 3 गो चिचरी, खींच के 3 गो चिचरी। कईनी बुद्धिमान रउआ जगत के दाता हई, कईनी बुद्धिमान रउआ जगत के दाता हई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई। अरे जाने जहान रउआ, रउआ मने आप। भोजपुरी में सबसे आदर सूचक शब्द है रउआ। अरे जाने जहान रउआ जगत के दाता हई। भगवान ने श्री हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया। श्री हनुमान जी महाराज भगवान के गले लगे, परम प्रसन्न भय, और उसके बाद सुग्रीव जी के बारे में बताकर लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। अपने पीठ पे चढ़ा के हनुमान जी भगवान को सुग्रीव जी के पास लेकर गए। अग्नि को साक्षी रखकर हनुमान जी ने सुग्रीव जी और भगवान में मित्रता स्थापित कराई। जीवन में जब तक हमारे पास किसी संत की छाया नहीं रहेगी, तब तक हमारा भगवान से कोई भी संबंध बनने वाला नहीं है। संत का यही काम है कि जीव का भगवान से कोई ना कोई संबंध स्थापित करा दे। श्री हनुमान जी महाराज भगवान को लेकर गए और सुग्रीव जी और भगवान के बीच अग्नि को साक्षी रखकर मित्रता स्थापित कराई और दोनों पक्ष की कथा दोनों को सुनाई। राम जी की कथा सुग्रीव को सुनाई,
सुग्रीव की कथा राम जी को सुनाई। सुग्रीव से पूछने लगे भगवान कि मित्र तुम कपियों के राजा हो तो पहाड़ पे क्यों रहते हो? सुग्रीव ने कहा प्रभु मैं और बाली दो भाई, एक बार मैं का बेटा मायावी मेरे भाई बाली को ललकार दिया। मेरा भाई मायावी के पीछे दौड़ा मारने के लिए, भाई के पीछे मैं भी भागा। भागते भागते मायावी एक गुफा के भीतर चला गया। तो मेरे भाई बाली ने मुझसे कहा सुग्रीव एक पक्ष तक प्रतीक्षा करना, एक पक्ष यानी 15 दिनों तक। यदि 15 दिन में मैं गुफा से बाहर नहीं आया तो समझना मैं मर गया। सुग्रीव कहते हैं प्रभु 1 महीना मैं खड़ा रहा वहां पर। मास दिवस के पश्चात उस गुफा के द्वार से रक्त की धारा बाहर निकली। मैं समझा मेरा भाई बाली मर गया। मैंने गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर द्वार को बंद कर दिया। वापस राज्य में आया, मंत्रियों ने देखा राज सिंहासन सुना है। प्रभु मुझे बरबस मंत्रियों ने राजा बना दिया। और जैसे मैं राजा बना तब तक बाली चला आया मायावी को मार के, और उसने मुझे राज सिंहासन पर देखा। प्रभु उसी दिन से उसने मुझे शत्रु मान लिया। इतना मारा है मुझे प्रभु, इतना मारा है, मेरा सब कुछ ले लिया, राजपाट पत्नी धन कोष सब कुछ ले लिया। उसके डर के मारे पहाड़ पर बैठा हूं। उसे श्राप मिला है, इस पर्वत पर पांव रखते उसकी मृत्यु हो जाएगी। यहां श्राप बस आवत नाही, श्राप के कारण नहीं आता यहां पर, इसलिए यहां पर बैठा हूं। अब यहां एक प्रश्न है, जो सुग्रीव ये सोच लिए कि मेरा भाई बाली मर गया होगा, वो ये क्यों ना सोचे कि हो सकता है मायावी मर गया होगा? फिर मनुष्य को जिसमें अपना लाभ दिखाई पड़ता है वो उसी के अनुरूप कल्पना कर लेता है। ऐसा हुआ होगा तभी तो हमारा लाभ होगा। उनको राजा बनना था। जब तक बाली मरेंगे नहीं तब तक सुग्रीव राजा कैसे बनेंगे? सोच लिए बाली मर गया, और उधर बाली तो मार के बाहर निकला तो द्वार पर पत्थर लगा है, और क्रोध। पत्थर हटा के देखा तो भाई गायब, और क्रोध। वापस नगर में गया तो देखा कि राजा बन के बैठा है। शत्रु मान लिया हो, बहुत मारा। भगवान ने कहा मित्र एक बाण में मैं बाली को मारूंगा। ब्रह्मा और शंकर भी सहायता करने आ जाएं, मेरे बाण से बाली को कोई बचा नहीं सकता है। सुग्रीव तुम निश्चिंत हो जाओ। अब यहां पर एक सूत्र समझिएगा। राम जी चाहते तो सुग्रीव के स्थान पर बाली से मित्रता करते। ठीक क्यों? बाली कपियों का राजा है, बाली के पास सेना है, और इसके पहले बाली ने युद्ध में रावण को हरा भी दिया है। रावण गया बाली से लड़ने तो पहले दिन ही बाली उठा के पटका रावण को। फिर बाली सोचा मैं कहूंगा कि मैंने रावण को हराया है, कोई मानेगा? तो रावण को उठाया, बाली ऐसे लपेटा और यहां दबाया। कितने दिन तक? 6 महीने तक। 6 महीने तक बगल में दबाकर पूरी दुनिया घूमता रहा बाली। कहता था देखो रावणवा है, देखो देखो रावणवा है, हराया हूं इसको। रावण देखा तो बड़ा बलशाली है, तो लालच देकर रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया था। भगवान चाहते तो बाली से मित्रता करते, भगवान को जाना भी नहीं पड़ता। बाली जाता लंका में, सीता जी को लेके आता, लेकिन भगवान ने क्यों नहीं किया? जीवन में कितना भी लाभ दिखाई पड़े, यदि वो लाभ अधर्म के मार्ग पर जाकर प्राप्त हो रहा हो तो उससे अच्छा दरिद्र बन के रहा जाए, परंतु उस लाभ की ओर नहीं देखना चाहिए। कपूर भैया, हमारे भोजपुरी में कहावत है, फायदा देखकर कायदा नहीं बदलना चाहिए। कायदा यानी तरीका।
फायदा दिखाई पड़ा तो कायदा नहीं बदलना चाहिए। आजकल पूरे देश में एक अभियान के तहत धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अभियान चला है, अभियान धर्म बदलो। धर्म कैसे बदलो? रुपया लेकर बदलो। फायदा देखकर कायदा लोग बदल रहे हो। एक बात सदैव याद रखिएगा, धरती पर कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जन्म लेने के साथ ही हिंदू रहता है। उसके बाद जो भी होता है काट छाट के बनाया जाता है। पैदा होते बच्चा सनातनी रहता है, जो भी हो। क्यों? हिंदू को बनाना नहीं पड़ता, हिंदू बन के जन्म लेता है। रुपए के लिए माई बाप नहीं बदलना चाहिए। रुपए के लिए माई बाप नहीं बदलना चाहिए। हम हिंदू हैं और आपसे निवेदन करूं, इसमें अपराध हमारा भी है। दूर रहना, आना मत, तुम छूना मत हमको। अरे क्या हो तुम? क्या हो छूना मत? शरीर में बीमारी लग जाएगी, डॉक्टर साहब कहेंगे 10 बोतल खून चाहिए, उस समय नहीं पूछोगे कि किसका खून लेकर आ रहे हो। उस समय तो खून चाहिए, लगाओ, प्राण बचाना है। आप देखिए, हम राम जी की कथा गाते हैं। राम जी समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों को जाकर अपनाया। राम जी को क्या पड़ी थी कोल भीलों के साथ रहने के लिए? अयोध्यावासी जब चित्रकूट में आकर रहने लगे और कोल भील उनकी सेवा करने लगे तो अयोध्यावासी कहते हैं, आप लोग हमारी कितनी सेवा कर रहे हैं। कोल भीलों ने कहा, ये कौन सी सेवा है? पानी लाना, कपड़ा लाना, फल लाना, ये कोई सेवा है? असली सेवा तो आप देख ही नहीं अब तक। अयोध्यावासियों ने पूछा, कौन सी सेवा? कोल भील कहते हैं, हम लोग अब तक आपको लूटे नहीं, ये सबसे बड़ी सेवा हमारी है। हमारा काम ही है जो आए उसे लूट लो, लेकिन आपको नहीं लूटा। अयोध्यावासियों ने पूछा, क्यों नहीं लूटा? कोल भील कहते हैं, जब से रघुनाथ जी को देख लिया है अब जीवन में कुछ पाने की तमन्ना ही नहीं बची, मानो सब कुछ प्राप्त हो गया। भगवान को क्या पड़ी थी कोल भीलों के साथ रहने के लिए? शबरी मैया भीलनी है। भीलनी, कल आपने कथा श्रवण की। शबरी मैया अपने मुख से कहती है, प्रभु अधम हूं, अधम में भी अधम हूं, मति मंद हूं, हे पाप शत्रु, पाप की धरा पर मैंने जन्म लिया है। उन शबरी मैया के घर जाकर भगवान भोजन करते हैं। क्यों? जीवन में समझिएगा, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो भगवान का भक्त नहीं बना, उससे बड़ा अछूत संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। मानव शरीर मिला, हम भगवान के भक्त नहीं हो पाए हो, क्या मुख दिखाइएगा ऊपर जाकर? क्या मुख दिखाइएगा? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत जी 12 सोचनीय बताए हैं गुरुदेव ने, 12 इनका सोच करना चाहिए। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद नहीं जानता है। उस राजा का, उस क्षत्रिय का सोच करना चाहिए जो अपनी प्रजा को प्राण के समान पालन न करे और जो नीति का त्याग करके बैठा है, वो राजा सोच करने लायक है। वो वैश्य बनिया सोचनीय है जो धनवान होने के बाद कंजूस बनकर बैठा है। जो अतिथि का सत्कार नहीं करता वो वैश्य सोचनीय है। वो सेवक सोचनीय है जो ज्ञान होने के बाद लोगों का अपमान करता रहता है। वो स्त्री सोचनीय है जो घर में बात बात पे कलह करती हो, अपने मन से घूमती रहती है, वो स्त्री सोचनीय है। वो शिष्य सोचनीय है जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन न करे। वो गृहस्थ सोचनीय है जो गृहस्थ धर्म से विमुख होकर बैठा है। वो सन्यासी सोचनीय है जो सन्यास लेने के बाद भी संसार के प्रपंच में फंसा हुआ है। वो वानप्रस्थ सोचनीय है भरत जो तप छोड़कर भोग में लीन हुआ है। वो मनुष्य सोचनीय है जो चुगली करता है, जो इधर की उधर करता है, माता पिता गुरु भाई से विरोध करता है। वो मनुष्य सोचनीय है जो केवल अपने शरीर का ही पोषण करता है। और अंत में कहा गुरु जी,
भरत, वो मनुष्य तो बेटा सब प्रकार से शोचनीय है जो मानव का शरीर प्राप्त करके भगवान का भक्त न हो पाया, वो सब प्रकार शोचनीय है। संसार में यदि कोई अछूत है तो जो भगवान का भक्त नहीं है वो अछूत है। भगवान के भक्त की कोई जाति नहीं होती है। वो आप अपनाइए, मानवता के कारण अपने लोगों को अपनाइए। यदि आज हम मौन होकर बैठे रहें तो आगे आने वाला समय बहुत विकट हो जाएगा। बुरा मत मानिएगा, मैं गया था केरला जाकर हमको लग ही नहीं रहा था कि हम भारत में हैं। जहां देखिए केवल चर्च दिखाई पड़ते हैं, मंदिर का नामो निशान नहीं है। क्या अंग्रेज आकर बैठे हैं क्या वहां पर? अंग्रेज आए हैं? हमारे अपने लोग हैं। क्यों चले गए? हमने पकड़ने का उनको प्रयास ही नहीं किया, इसलिए सब निकल के चले गए। अपने लोगों को पहचानने का स्वभाव बनाइए, उनको अपनाने का स्वभाव बनाइए। समाज, हम मानव पहले बने, उसके बाद में ब्राह्मण और क्षत्रिय बना जाए। पहले मनुष्य बनने का स्वभाव बनाया जाए। मेरी प्रार्थना आपसे, रुपए के लिए माई बाप नहीं बदलना चाहिए। भाग्य में जितना धन, जितना ऐश्वर्य लिखा है, कोई माई का लाल आपसे छीन नहीं सकता। एक बड़े अच्छे साधक थे, पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे, भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी भाग के चला आएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग के चला जाएगा। आपके पास टिकने वाला नहीं है। भगवान ने लाभ देखकर नियम नहीं तोड़ा। बाली के साथ मित्रता नहीं की, सुग्रीव के साथ मित्रता की भगवान ने। सुग्रीव से प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा काम करूंगा, बाली को मारकर आपको राज सत्ता वापस दूंगा, आप राजा बन जाइएगा तो आप मेरा काम करिएगा। कपियों को चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में भेजकर और सीता जी का पता लगाइएगा। भगवान ने अपने वचन का पालन किया। बाली राम निज धाम पठावा। बाली को प्रभु ने अपने धाम विदा किया। क्यों मारा? सुग्रीव कारण नहीं थे। बाली इंद्र के अंश से अवतार लिए थे, आए थे राम जी का काम करने, और जाकर रावण से मित्रता कर ली थी, इसलिए भगवान ने मारा। और एक बात समझिएगा, भगवान जितना लाभ बाली को दे दिए उतना लाभ सुग्रीव को भी नहीं मिला। कैसे? बाली को भगवान ने अपना पद दे दिया, और सुग्रीव को किष्किंधा का पद दे दिया। दोनों को एक एक पद दिया है, परंतु जो बाली को पद दिया है वो पद जीवन में अब समाप्त होने वाला नहीं है, और सुग्रीव को जो पद दिया वो समाप्त होने वाला पद है। सुग्रीव के बाद बाली का पुत्र अंगद राजा बनेगा। अंगद को युवराज बनाया भगवान ने। सुग्रीव से कहा, मित्र राजपाट संभालिए, मेरा काम याद रखिएगा। क्या? सीता जी का पता लगाना है। लेकिन जब जीवन में बहुत सुख आ जाए ना हो तो हम भगवान को ही भूल कर बैठ जाते हैं। हमसे लोग पूछते हैं, महाराज हम क्या करें? माला जपें, पूजा करें, तीर्थ की यात्रा करें, क्या करें? कुछ मत करिए। फिर महाराज बस भगवान को याद करते रहिए। सबसे बड़ी साधना और सबसे बड़ी पूजा यही है, हम भगवान को याद करते रहें। याद कब बनी रहेगी? जब जीवन में कष्ट होगा, जीवन में जब दुख होगा। हमारे महाराज जी कहा करते हैं, बेटा भगवान से ये कहना कि प्रभु जीवन में कोई ना कोई कमी बनी रहे। क्यों? जब चारों ओर से बढ़िया हो जाएगा ना तो भगवान की याद आने वाली नहीं है, फिर भगवान को भूल जाएंगे हम। कमी बनी रहे कि प्रभु की याद आती रहे। जो इनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं। जो भगवान को याद करते हैं भगवान उनको याद करते हैं। याद को उल्टा करिए, करिए करिए।
क्या होगा? दया। महापुरुष कहते हैं जब हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान हम पर अपनी दया की वर्षा करेंगे। ये सिद्धांत है। बहुत सुख है वो, भगवान के पास बहुत सुख है। हमारे उत्तर प्रदेश के मऊ जिला में एक मुसलमान भाई है, कमाल खान भैया, कमाल खान मुस्लिम भैया है। उनकी एक रचना है, हमको सुनाए थे एक बार वो, तब से मैं इस गीत को गाता हूं। है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, 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 बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, ये कैसे बनाते पतितों को पावन, ये कैसे बनाते, जटायु सरिस उपकारी से पूछो, जटायु सरिस उपकारी से पूछो, है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, 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 तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, बलि की कहानी, निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, है करामात क्या इनके चरणों की रज में,
है करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो। साधक कहता है क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी कौन बताएगा? भरी है। बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, वो सब जानते हैं। हृदय इनका भावों का है कितना भूखा, हृदय इनका भावों का है कितना भूखा। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम